यस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस अपने को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों को कई बार इशू आता है कि सर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो टफेस्ट पार्ट है अपने बायो का। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो देखिए, आज अपन शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स अब जब अपन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करते हैं, तो जब भी अपन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले अपने को फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं इसके बेसिक्स कि सर फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। तो देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं, सबसे पहले अपन लेते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अपन इसका केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। तो अपन ने ले लिया सर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगी फोटोसिंथेसिस की? देखिए, केमिकल रिएक्शन को थ्रू आउट करते हैं तो 6CO2 प्लस 12H2O। ओके, अब अगर मैं केमिकल रिएक्शन को लिखता हूँ तो 6CO2 प्लस 12H2O। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो CO2 जो आती है वो आती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और जो वाटर आता है ये आता है प्लांट के पास थ्रू रूट। और ये कहाँ से आएगा? प्लांट के पास सॉइल से। अब जब 6CO2 12H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ये प्रेजेंस होगी यहाँ पर सनलाइट की, और किसकी होगी? क्लोरोफिल की। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 6CO2 है ये किसके साथ मिक्स हो रहा है सर? 12H2O के साथ। अच्छा, बनेगा क्या इससे? तो इससे बनेगा अपने पास में C6H12O6 प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म होता है सर? 6H2O प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? 6O2। तो इस रिएक्शन में अपन देख सकते हैं कि सर जो ऑक्सीजन गैस होगी ये क्या होती है? इस रिएक्शन में रिलीज होती है। और प्लांट जो होता है वो अपनी बॉडी में क्या फॉर्म करता है? प्लांट अपनी बॉडी में सर ग्लूकोज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज बाद में जाके किस में स्टोर हो जाता है? ये ग्लूकोज बाद में प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन को थ्रू आउट करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, क्लोरोफिल नेसेसरी है, और इसके बाद में बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब ये जो केमिकल रिएक्शन अपने पास में है, जो अपन ने केमिकल रिएक्शन लिखी है, सर क्या लिखा अपन ने केमिकल रिएक्शन में? सर अपन ने लिखा यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, क्या बन गया था? C6H12O6 प्लस 6H2O ले लेते हैं अपन, 6H2O यहाँ पे अपन कर देते हैं 6H2O प्लस 6O2। थोड़ा सा अपन इस केमिकल रिएक्शन को फोकस करते हैं कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में आप सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं सर?
ये यहाँ पर फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। क्या फॉर्म करते हैं सर? सर यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो केमिकल रिएक्शन होती है किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। साथ साथ एक चीज़ आप फोकस करें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ये जो सनलाइट है, क्या चीज़ सर? जो सनलाइट है, सनलाइट क्या होता है? एज ए एनर्जी पार्टिकल होता है। क्या होता है सर? एनर्जी पार्टिकल होता है। तो एनर्जी की प्रेजेंस में ही ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी होगी तो ही रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो जब प्लांट की लीव्स के ऊपर फोटोन आके गिरता है, यानी कि जब एनर्जी मॉलिक्यूल्स आके गिरते हैं, तभी ये रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? कंप्लीट होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं सर? सर ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बेटा जी किस टाइप की रिएक्शन होगी? फोटोसिंथेसिस इज ए टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा टाइप होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, दीज ऑल रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी यूज़ होती है उसे अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है सर? रिलीज हो रही है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने पास में बन रहा है ग्लूकोज, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है सर? एडिशन। यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं सर? ग्लूकोज बना रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या बन रहा है? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे सर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसी सारी रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी सारी रिएक्शंस को अपन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हो गया सर इसका, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है सर? सर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। अब देखिए कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि सर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर एक्सचेंज, सर एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है सर? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कहाँ से हो रहा है सर ये एक्सचेंज? तो ये एक्सचेंज हो रहा है बेटा स्टोमेटा से। कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो जब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, किसके थ्रू होगा बेटा? स्टोमेटा के थ्रू। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो और किसके थ्रू हो? वो स्टोमेटा के थ्रू हो। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। गार्ड सेल जो होती है उस पर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर अप्लाइड होता है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी सारी रिएक्शंस को अपन फिजिको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी सारी रिएक्शन को? अपन फिजिको केमिकल रिएक्शन बेटा जी अपन इसको बोलेंगे, फिजिको केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है और जिसके अंदर स्टूडेंट सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ स्टोमेटा की जो सेल्स है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, उसमें भी टर्जिड प्रेशर सिक्रीट होता है। और जब प्रेशर बनता है स्टोमेटा के अंदर तो एक फिजिक्स वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है? ये एक साइकोकेमिकल रिएक्शन है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। अर्थ के ऊपर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करना क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, उन्होंने अगर फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो क्या होगा? तो अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी, उसकी परसेंटाइल में क्या हो जाएगा?
एक डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो और इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं ये एक यूज प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, ये फूड बनाते हैं। तो अपन बोलेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ये क्या है सर, ये सोर्स ऑफ फूड, ये सोर्स ऑफ फूड है और क्या है साथ साथ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी फूड का भी सोर्स है बेटा और साथ साथ किसका सोर्स है, ऑक्सीजन का सोर्स है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है अपने लिए, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस अपने लिए बन जाएगी फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 रिड्यूस होता है और ये रिड्यूस होकर के क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज बनाता है। याद रखेंगे CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड कहाँ से बनेगा, जब CO2 रिड्यूस होगा, CO2 रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है, वैसे ही जो वाटर होता है उसका फोटोलाइसिस होता है और उसके फोटोलाइसिस होने से क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी वाटर जो होगा उससे ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो याद रखेंगे अपन कि सर जो वाटर होगा उस वाटर का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। क्या होता है, फोटोलाइसिस। और उसका फोटोलाइसिस होने से क्या बनता है, यहाँ पर फोटोलाइसिस होने से ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अपन ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपन ने ले लिया, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम which of the following reactant, from which of the following reactant, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास आ गया CO2, बी आपके पास आ गया O2, सी आपके पास आ गया H2O, डी आपके पास आ गया ग्लूकोज, देन योर आंसर विल बी वाटर। क्या आंसर हो जाएगा आपका कि सर जो वाटर होता है उस वाटर के फोटोलाइसिस होने से क्या होता है, उस वाटर के फोटोलाइसिस होने से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे मैंने ले लिया 2H2O, ध्यान देना इधर, 2H2O मैंने ले लिया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ सर, अब मैं इसका फोटोलाइसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फोटोलाइसिस। तो जब मैं इसका फोटोलाइसिस करूँगा तो 2H2 का क्या हो जाएगा बेटा, 4H प्लस हो जाएगा और प्लस हाफ O2 क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। हाफ O2 क्या हो जाएगी बेटा जी, रिलीज़ हो जाएगी। तो याद रखेंगे अपन अच्छे से कि सर जो वाटर होता है उस वाटर से ही ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है। वाटर से ही क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी फोटोसिंथेसिस के बारे में जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डन होता है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपन। जब देखो, जब मैं फोटोसिंथेसिस को पढ़ा रहा हूँ, जब अपन फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ते टाइम जो मेन चीज़ है अपने पास में, क्या सर, जो मेन चीज़ है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको देखते हैं अपन। फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। तो याद रखेंगे अपन कि सर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसा कि आपको पता है कि सर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है,
सर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो तो कहाँ पे होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर होती है, ठीक है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब अगर ग्रीन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन लीव्स के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ग्रीन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, तो ग्रीन लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो हो रहा है मीजोफिल सेल्स में। कहाँ पे हो रहा है, मीजोफिल सेल्स के अंदर। सर मीजोफिल सेल्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस डन होता है। अच्छा, मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो मीजोफिल सेल्स में याद रखेंगे अपन कि सर जो मीजोफिल सेल्स है, इस मीजोफिल सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कहाँ पे होता है, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है सर, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ सर, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो अपने पास में एक सेल ऑर्गन आ गया, अपने पास में एक सेल ऑर्गन आ गया, कौन सा सेल ऑर्गन सर, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है ये होता है ग्रेना के अंदर। कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो हो रही है सर ग्रेना के अंदर। अच्छा, ग्रेना जो है, इस ग्रेना के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, ठीक है। ग्रेना के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, और उस मेम्ब्रेनस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, उस मेम्ब्रेनस सिस्टम को थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। अच्छा, थाइलेकोइड क्या होती है, सिक्कों की डेरी यानी कॉइन सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है सर, कॉइन सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ से इनिशिएट हुई सर, ग्रीन लीव्स में हुई। सर ग्रीन लीव्स के अंदर कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे सर, ग्रेना में। ग्रेना में क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। अच्छा, मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या होता है सर, थाइलेकोइड होता है। अब देखना, अब ये जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। अब क्वांटासोम को बोला जाता है फंक्शनल 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 यूनिट। क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इसको, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको बोला जाता है। अब याद रखेंगे अपन जो क्वांटासोम है, इस क्वांटासोम के अंदर क्या होता है, तो क्वांटासोम के अंदर स्टूडेंट क्लोरोफिल होता है। क्वांटासोम के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। अच्छा, क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल के अलावा सर क्या होता है, तो क्लोरोफिल के अलावा क्वांटासोम के अंदर ज़ैंथोफिल होता है। सर ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है, ज़ैंथोफिल होता है, और कैरोटीन होता है, कैरोटीन। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है सर, ये सारी चीज़ें क्वांटासोम में प्रेजेंट होती है। तो ये एक सीक्वेंस है, किस चीज़ का सीक्वेंस है, फोटोसिंथेसिस का सीक्वेंस है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, यानी लीव्स में होता है। लीव्स में कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स के अंदर कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है ग्रेना में। अच्छा, ग्रेना में कहाँ पे होता है, ग्रेना के अंदर होता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में कहाँ पे होता है, क्वांटासोम में। क्वांटासोम के अंदर क्या होते हैं सर, क्वांटासोम के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है, उसमें क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल के अलावा कैरेटिन होता है, और ज़ैंथोफिल होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मिलकर के फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में पूरा हेल्प करते हैं, पूरा अपना योगदान करते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आगे अपन बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जनरली अपन जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो बेटा अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस के बारे में। जो फोटोसिंथेसिस होता है अपने पास में, जो अपने पास में फोटोसिंथेसिस है, जो अपने पास में फोटोसिंथेसिस है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसकी जनरली दो रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं। कितनी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं अपन, दो रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं। सर कौन कौन सी रिएक्शन, एक तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डार्क रिएक्शन, ठीक है,
एक तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डार्क रिएक्शन और एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइट रिएक्शन। यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइट रिएक्शन, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन जब अपन इस चैप्टर में देखेंगे तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में अपन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो, लाइट रिएक्शन में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं फोटो सिस्टम के बारे में। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड। ठीक है। अच्छा, इस लाइट रिएक्शन के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर अपने को बनाना है, फॉर्मेशन करना है। सर किसका फॉर्मेशन करोगे, तो अपन यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे एटीपी का। किसका, एटीपी का। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनएडीपी का। ठीक है, एनएडीपी का। तो ये चीज़ें अपन किस में करेंगे सर, लाइट रिएक्शन में। अच्छा, लाइट रिएक्शन में और क्या होगा, लाइट रिएक्शन के अंदर से रिलीज होगी, क्या चीज़ रिलीज होगी, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को रिलीज करोगे। कैसे करोगे ऑक्सीजन को रिलीज, सर फोटोलाइसिस करेंगे। फोटोलाइसिस किसका, वाटर का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे फिर, तो डार्क रिएक्शन में अपन जो चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें अपन पढ़ेंगे रिडक्शन। किस चीज़ का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से आप रिड्यूस करोगे इसको, जो चीज़ आपने यहाँ लाइट रिएक्शन में बनाई, क्या बनाया आपने, एटीपी एनएडीपी। तो एटीपी और एनएडीपी की हेल्प से आप क्या करोगे, CO2 को रिड्यूस करोगे। अच्छा, CO2 को रिड्यूस करोगे किस में, CO2 को रिड्यूस करोगे किस में, CO2 को रिड्यूस करेंगे हम ग्लूकोज में। किस में रिड्यूस करेंगे अपन, इसको अपन रिड्यूस करेंगे बेटा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में देखो आप फिर से ध्यान देना, लाइट रिएक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे सर, लाइट रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है, और अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनएडीपी, और क्या पढ़ेंगे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इधर ध्यान दो अब, सर डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ CO2, और एटीपी और एनएडीपी की हेल्प से अपन इसको ग्लूकोज में रिड्यूस करेंगे, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। डार्क रिएक्शन में जो चीज़ अपन और पढ़ने वाले हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे C3 साइकिल, एक अपन पढ़ेंगे C4 साइकिल। अच्छा, एक अपन पढ़ेंगे CAM साइकिल। ये सारी चीज़ें अपन डार्क रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जब अपन ये सारा कुछ पढ़ लेंगे इसका मतलब अपना फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब अपन लाइट और डार्क रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे बेटा जी, तब ये टॉपिक अपना पूरा क्या हो जाएगा, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। यानी अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी है नॉर्मली, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है, एक बार इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। अभी तक आपने सबसे पहले क्या देखा सर, इसका बेसिक देखा, केमिकल रिएक्शन 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बनाया आपने सर, ग्लूकोज बनाया, H2O बनाया, ऑक्सीजन बनाई। सेकंड आपने क्या देखा, इसका बेसिक देखा कि सर फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है, रिडॉक्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, साइकोकेमिकल रिएक्शन है, फिजिको केमिकल रिएक्शन है, सोर्स ऑफ फूड और ऑक्सीजन होता है, CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, वाटर से ऑक्सीजन बनती है। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया। फिर अपन ने क्या देखा सर, स्टेप साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, मिजोफिल सेल्स में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट चाहिए इसको, ग्रेना इसके पास में है, सर मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, थाइलेकोइड होता है, क्वांटासोम होता है, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन बनता है। अच्छा, इसके बाद में नंबर 4 पे आपने टाइप्स देख लिए फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। देखो अब आगे, अब जो अगला अपना टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। जल्दी से इस टॉपिक को अपन कवर अप करते हैं। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड
टू फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपन ले लेते हैं, वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे ये कोई लीफ है अपने पास, ठीक है। अच्छा, इस लीफ के अंदर क्या है, इस लीफ को इन्होंने क्या किया, ये तो एक लीफ है, इस लीफ को इन्होंने क्या किया बेटा जी, इस लीफ को इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। ये मैं इसको कवर करवा देता हूँ। इतना सा जो पार्ट था इसका, इतना सारा पार्ट, इस पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। यानी कि ये वाला पार्ट तो है कवर, और ये एक वाला पार्ट ओपन है। एक तो ये चीज़, ये सिचुएशन फर्स्ट। सेकंड क्या करते हैं, ये लीफ इन्होंने ली, यहाँ पे एक ये लीफ ले ली अपन ने एक, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर इन्होंने क्या कर दिया बेटा जी, दो एरियाज बना दिए, दो एरियाज इसके अंदर बना दिए। दो एरियाज में कंसिडर कर लेता हूँ। एक में कर लेता हूँ नॉन ग्रीन पार्ट इसका, एक में कर लेता हूँ इसका नॉन ग्रीन पार्ट। ये जो पार्ट है ये वाला, ये है नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, ये है अपना ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट। अब इस के अंदर आप देखें कि जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, और इसको मैं लिख लेता हूँ सेकंड केस। अच्छा, फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट केस के अंदर ये हुआ कि जो कवर था पार्ट, यानी ये जो कवर था इतना सारा पार्ट, इसने क्या करा, क्योंकि कवर था तो सनलाइट आई नहीं प्रॉपर, और जब सनलाइट प्रॉपर नहीं आई तो ये फोटोसिंथेसिस, ये जो कवर पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। यानी कवर पार्ट ऑफ लीफ do not perform photosynthesis, ठीक है। यानी जो पार्ट कवर था वो क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट पूरी उसके ऊपर प्रॉपर आएगी नहीं, तो जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अब ये जो पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, ये क्या करेगा सर, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट क्या आ रही है, एकदम इसके क्या है, एकदम ये एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के क्या है, कनेक्ट में है, तो आराम से सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, सारी चीज़ें होगी। तो जब ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है इसके अंदर क्या बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। ये वाले जो पार्ट हैं जो कवर्ड था, ये बाद में क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है, डैमेज। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इनका जो लीफ है, इनका क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के साथ फुल्ली कनेक्शन होना चाहिए, ओपन अप प्रोसेस होती है। अच्छा, जो ग्रीन पार्ट है जो कवर नहीं है, वो पार्ट क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्टार्च का सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा। जैसे ये सेकंड केस आप देखो, सेकंड केस आप देखो बेटा, इस केस में आप देखो ये जो एरिया है, ये बाकी वाला जो एरिया, ये पूरा ग्रीन एरिया है, और ये जो नॉन ग्रीन एरिया है, तो सिंपली जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा इसमें ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन जो ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, आराम से होगा। और जो ग्रीन वाला एरिया है उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, उसके अंदर सर स्टार्च क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो नॉन ग्रीन एरिया है इसके अंदर स्टार्च क्या नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो पहला ये बताया कि अगर आप लीफ को कवर कर दो एक हिस्सा इसका, तो कवर करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है वहाँ पे,
स्टॉप हो जाती है। दूसरा, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की परफॉर्म आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इजीली हो जाता है और इसके अलावा साथ साथ स्टार्च का फॉर्मेशन भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट अपन और लेते हैं सेकंड, वो है बेटा KOH एक्सपेरिमेंट। KOH एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था, देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था कि ये अपन ने ले लिया एक बीकर, ठीक है, ये मैंने एक बीकर बना दिया। अच्छा, ये बीकर ले लिया आपने और इस बीकर के अंदर क्या था, इस बीकर के अंदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे रख दिया मैंने KOH। यहाँ पे क्या रख दिया सर, यहाँ पे आप रख रहे हो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो KOH अपन ने रख दिया, और KOH जो होता है, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। यानी KOH यहाँ पे क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लीफ को कुछ इस तरह से सेट करता हूँ। ये मैं लीफ ली मैंने एक, और मैंने लीफ का कुछ हिस्सा, जो मैं लीफ ले रहा हूँ मेरे पास में जो लीफ है, ये मैं लीफ ले रहा हूँ यहाँ पे, और लीफ का कुछ हिस्सा मैं बाहर रखता हूँ और कुछ हिस्सा मैं अंदर रखता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो ये मैंने लीफ ली है स्टूडेंट्स, और इसका कुछ पोर्शन में इस जो अपने पास बीकर है इसके अंदर मैंने सेटअप किया, कुछ पोर्शन इसका बीकर से बाहर है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि ये जो पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है जो इसका बीकर के अंदर की ओर है, ठीक है, और एक पोर्शन है जो आउटर पोर्शन है, ठीक है। अब जो अंदर की ओर पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या नहीं कर पाएगा, बताओ मेरे को, ये पोर्शन डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों? ये फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी ये कुछ टाइम बाद में ये जो पार्ट है, इसके जो टिश्यूज़ है, ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, डैमेज। क्या रीज़न है? तो सिंपल रीज़न है इसका कि अंदर जो KOH था, उस KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उस लीफ को चाहिए, किसके लिए चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड उस लीफ को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लीफ को मिलेगी नहीं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लीफ को नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में क्या नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एग्जिबिट नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या नहीं हो पाएगी, एग्जिबिट। एक बार फिर से देखो, KOH KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो इनर पार्ट था उसने क्या नहीं किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन जो आउटर पार्ट था, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। because this part can absorb CO2, यानी ये जो पार्ट था ये एक्सटर्नल CO2 को क्या कर सकता था, एब्जॉर्ब कर सकता था। इसलिए इसने क्या कर लिया, इसलिए इसने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया। लेकिन जो पार्ट इस बीकर के अंदर था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये है अपना KOH एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अब देखो जो अगला एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो प्रिस्टले थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बेल जार लिए। ये 2 बेल जार में ले लेता हूँ,
ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया, एक इधर ले लिया अपन ने। तो इन्होंने क्या करा, 2 बेल जार लिए। अच्छा, अब इन्होंने जब ये 2 बेल जार लिए, तो बेल जार लेने के बाद में इन्होंने क्या करा, इस वाले बेल जार में जो फर्स्ट था, इस बेल जार में इन्होंने क्या करा, एक कैंडल को इन्होंने यहाँ पर रखा। कैंडल ले लेते हैं अपन, ये अपन ने कैंडल बना दी इसके अंदर, ठीक है। ये मैं कैंडल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कैंडल बन गई। कैंडल को बर्न कर दिया। अच्छा, कैंडल के पास में इसने क्या रखा, कैंडल के पास में इसने एक माइस रखा। तो यहाँ पे अपन माइस बना देते हैं इधर, यहाँ पे इन्होंने एक माइस रख दिया, ठीक है। तो ये माइस बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, माइस रख दिया इन्होंने एक। अब यहाँ पे देखो, ये था केस नंबर फर्स्ट। अच्छा, केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, इसका इन्फेरेंस अपन देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट में ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, ऑब्जर्वेशन क्या था। तो केस नंबर फर्स्ट में ये हुआ कि जो कैंडल है, वो कैंडल एक टाइम बाद में क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, कैंडल बुझ जाती है, ठीक है। तो जब कैंडल बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है, क्योंकि बेल जार के अंदर जितनी भी एयर थी, वो सारी एयर क्या हो जाती, यूज़ हो जाती है। और यूज़ होने के बाद में एक टाइम आता है जब अंदर की एयर ख़त्म हो गई, तो अंदर जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गई। कैंडल के एक्सटिंग्विश होने की वजह से जो ये माइस है, ये जो माइस अपने पास में है, ये माइस क्या हो जाता है, सफोगेट हो जाता है। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि सर जो कैंडल है, कैंडल एक्सटिंग्विश, ठीक है। फिर होगा क्या, ड्यू टू दिस, या मैं यूँ लिखूँ, इसको अपन यूँ लिखते हैं, जैसे कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कैंडल के एक्सटिंग्विश होने के बाद में, फ्रॉम दिस mice will be died due to suffocation, ठीक है। सफोकेशन की वजह से जो माइस होता है उसकी क्या हो जाती है बेटा जी, डेथ हो जाती है, उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। तो ये इन्होंने, प्रिस्टले ने ये चीज़ नोटिस करी। फिर इन्होंने सेम सेटअप यूज़ किया। इधर भी इन्होंने क्या करा, कैंडल बर्न करी। यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, कैंडल बर्न करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर भी कैंडल बर्न करी, ठीक है। अच्छा, कैंडल बर्न करी, सेम माइस भी इन्होंने यहाँ पे रखा। ये माइस बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये माइस भी इन्होंने यहाँ पे क्या करा, पूरा सेटअप रखा माइस का, ये माइस का पूरा सेटअप रखा इन्होंने, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने इस बार यहाँ पर एक प्लांट यूज़ में लिया। अच्छा, वो जो प्लांट था जो इन्होंने यूज़ में लिया स्टूडेंट, वो जो प्लांट था, वो प्लांट था इनके पास में मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट था, मिंट प्लांट। तो इस बार देखो कुछ चेंजेस इन्होंने किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मिंट प्लांट को यूज़ में लिया। कौन सा प्लांट है ये, मिंट प्लांट है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इसका इन्फरेंस क्या है, तो इसका जो इन्फरेंस है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कंक्लूजन है, इसमें क्या होता है, इसमें माइस की डेथ नहीं होती, माइस सरवाइव करता है, माइस विल सरवाइव। सर हाउ, माइस सरवाइव कैसे करता है भाई, कैंडल भी एक्सटिंग्विश नहीं होगी, और कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं होगी, माइस सरवाइव करेगा। क्यों सरवाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिंट प्लांट है, ये जो मिंट प्लांट है, ये मिंट प्लांट जो होता है ना, मिंट प्लांट कैन रिस्टोर द एयर क्वालिटी। ये जो मिंट प्लांट होगा बेटा,
ये क्या कर पाएगा, ये जो होगा ये यहाँ पर मिंट प्लांट एयर क्वालिटी को रिस्टोर कर पाता है। मिंट प्लांट क्या कर पाता है, एयर क्वालिटी को रिस्टोर कर पाता है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अकेला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ये चीज़ बताता है कि एयर क्वालिटी फोटोसिंथेसिस के टाइम रिस्टोर होती है। यानी फोटोसिंथेसिस कैन या फोटोसिंथेसिस रिस्टोर द एयर क्वालिटी। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, एयर क्वालिटी को रिस्टोर करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होगा, एयर क्वालिटी रिस्टोर होगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेल जार एक्सपेरिमेंट भी इसको अपन बोलते हैं। प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट तो है ही, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से ये एक्सपेरिमेंट क्या है, फेमस है। और अगर अपन बात करें एक्सपेरिमेंट की ही अगर अपन बात करें, तो इसके बाद में जो दूसरा अपना एक्सपेरिमेंट है वो है अपने पास में इंजनहोज का एक्सपेरिमेंट। इंजनहोज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इंजनहोज एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, इंजनहोज ने क्या करा अपने एक्सपेरिमेंट में, इंजनहोज ने वो जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया। क्या किया इन्होंने, प्रिस्टले के सर एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया। बट फ़र्क ये था कि इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था प्रिस्टले वाला, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया सर, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कब किया, वो नाइट के टाइम में किया। कब किया, इन्होंने प्रिस्टले वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया, नाइट में। अच्छा, जब ड्यूरिंग नाइट टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था, इंजनहोज, ध्यान देना, इंजनहोज रिपीट प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट बट इन नाइट टाइम। अच्छा, नाइट टाइम में क्या होगा भाई, नाइट टाइम के अंदर होगा क्या, नाइट टाइम के अंदर जो मिंट प्लांट होगा ना, मिंट प्लांट वो क्या नहीं करेगा, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो मिंट प्लांट होगा वो नाइट में तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं सनलाइट के एब्सेंस में। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि जो माइस होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। सर, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि प्लांट्स जो एयर क्वालिटी रिस्टोर करते हैं वो सिर्फ डे टाइम में करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस कब होता है, सिर्फ डे टाइम में होता है। यानी इससे अपने को पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये कब होगी, इस लाइन से अपने को पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम में होती है। यानी ये पुरानी चीज़ें हैं। इंजनहोज आए थे, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, प्रिस्टले जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी को नाइट में कर दिया और ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो दिन में ही होती है, नाइट में नहीं होती। मतलब एयर जो क्वालिटी होगी वो कब रिस्टोर होगी, ओनली एयर क्वालिटी ओनली इन डे टाइम। अच्छा, इंजनहोज ने एक और चीज़ करी थी सर, क्या चीज़ करी इंजनहोज ने, एक बार वो स्लाइड वापस निकाल देता हूँ, ये लो लास्ट वाली स्लाइड, ये लो, ठीक है, ये रही। इंजनहोज ने एक और चीज़ करी थी, क्या चीज़ करी थी, देखो इंजनहोज ने ये चीज़ तो करी ही थी। अच्छा, इसके अलावा इंजनहोज ने क्या किया था, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इंजनहोज ने क्या किया था, इंजनहोज ने क्या करा था स्टूडेंट, एक एक्वेटिक प्लांट लिया था, एक्वेटिक प्लांट।
एक्वेटिक प्लांट इन्होंने लिया था। ये मैं ले लेता हूँ एक एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब इन्होंने जो एक्वेटिक प्लांट लिया था, इस एक्वेटिक प्लांट में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्वेटिक प्लांट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है एक्वेटिक प्लांट के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये सनलाइट जब प्लांट के ऊपर गिरती है, सनलाइट जब प्लांट के ऊपर प्रोपगेट होती है, कब, कौन से टाइम में सर, डे टाइम में। कौन से टाइम में, डे टाइम में। तो इन्होंने कहा कि डे टाइम में जब सनलाइट प्लांट के ऊपर प्रोपगेट होती है तो उस समय क्या होता है, उस टाइम इन्होंने देखा कि उस टाइम यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, बबल्स। इन्होंने देखा सर यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं, ये बबल्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक प्लांट की। किसकी बात कर रहा हूँ सर, एक्वेटिक प्लांट की। एक्वेटिक प्लांट के अंदर डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो डे टाइम में एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, इन बबल्स को, ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन बबल्स को बाद में क्या बोला गया बेटा, इन बबल्स को बाद में आइडेंटिफाई किया गया ऑक्सीजन गैस से। यानी ये जो बबल्स जो जनरेट होते हैं एक्वेटिक प्लांट में डे टाइम में, अच्छा कहाँ पे जनरेट होते हैं सर, लीफ के पास। कहाँ पे जनरेट होते हैं, लीफ के पास। तो लीफ के पास में जो ये बबल्स फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं सर, डे टाइम में। तो ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं, इन बबल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, इन बबल्स को एज ए ऑक्सीजन गैस आइडेंटिफाई किया गया। कैसे आइडेंटिफाई किया गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में इनको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये थे इंजेनहोज। कौन से साइंटिस्ट थे, इंजेनहोज साइंटिस्ट, यहाँ पर अपन ने अभी देखा। अच्छा, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो साइंटिस्ट अपने पास में जो है वो है T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन। अच्छा, T.W. जो एंजलमैन थे, इन्होंने क्या किया था, कैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अपन देखेंगे। इनका एक्सपेरिमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। इन्होंने क्या करा, एक एल्गा लिया, ठीक है, ये एल्गा ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो एल्गा था, ये जो एल्गा था, ये था क्लेडोफोरा। कौन सा एल्गा था सर, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। अब ये जो एल्गा इन्होंने लिया, इस एल्गा के ऊपर इन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया को यहाँ पर इन्होंने, इस बैक्टीरिया के मीडियम में इस एल्गा को इन्होंने रखा। किसके मीडियम में, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया के मीडियम में इस एल्गा को इन्होंने रखा। तो ये अपने पास में आ गए वो बैक्टीरिया। मैं इसको बैक्टीरिया से शो कर देता हूँ। कौन से बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया के पास में इसको इन्होंने रखा, उसके मीडियम में इन्होंने रखा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन से बैक्टीरिया थे ये, एरोबिक बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एल्गा लिया, क्लेडोफोरा, और उसके आसपास इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, ग्रुप रखा बैक्टीरिया का। जो कौन से बैक्टीरिया थे, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया थे। फिर इन्होंने क्या किया, सुनना, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, प्रिज्म लिया एक, ये प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म में से इन्होंने वाइट लाइट पास कराई। अच्छा, वाइट लाइट जैसी पास हुई, ये क्या हो जाएगी, ये 7 डिफरेंट कलर के अंदर क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5
6 7 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी ये, अपन कहेंगे कि सर ये क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और मैं कलर्स लिख देता हूँ कि ये जो कलर है अपने पास, ये जो अपने पास पैटर्न इसका आएगा वो क्या पैटर्न आएगा सर, वो पैटर्न अपने पास में जो इसका आएगा वो आएगा विबग्योर। क्या पैटर्न आएगा, विबग्योर। ये आ गया वी, ये आ गया आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये विबग्योर वाला पैटर्न आ गया। सुनना आप अच्छे से, ये क्या करते हैं एंजल मैन, ये एक बैक्टीरिया ये एक एल्गा लेते हैं। और ये जो एल्गा आपको दिख रहा है, जो एल्गा आपको दिख रहा है ये है क्लेडोफोरा। कौन सा एल्गा है ये, क्लेडोफोरा एल्गा है। अच्छा, इस एल्गा के ऊपर इन्होंने कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया को इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या करा, प्रिज्म से एक लाइट को प्रोपेगेट करवाया, ठीक है। और जैसे ही वो प्रिज्म से लाइट प्रोपेगेट हुई, विबग्योर यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब ध्यान देना आपको, अब ध्यान ये देना है कि ये जो बैक्टीरिया थे, जो एरोबिक ये वाले जो बैक्टीरिया थे, ये जो बैक्टीरिया पहले इन्होंने प्रोपेगेट करवाए थे, वो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ इकट्ठा हुए। तो बैक्टीरिया जो थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ इकट्ठा हुए, एक तो यहाँ ब्लू के पास इकट्ठा हुए, ठीक है। और ये कहाँ इकट्ठा हुए सर, एक ये रेड के पास इकट्ठा हुए। यानी यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया थे ये ज़्यादा इकट्ठा हुए, यानी नंबर्स, जो नंबर्स थे बैक्टीरिया के, जो नंबर्स थे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा ग्रुप बंच ऑफ बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरोबिक बैक्टीरिया कलेक्ट या एग्रीगेट ऑन ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, ऑन ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। वो वेवलेंथ कौन सी थी सर, वो एक तो कलेक्ट हुए ब्लू पे और एक वो कलेक्ट हुए रेड पे। किस पे कलेक्ट हुए ज़्यादा ये बैक्टीरिया, ब्लू पे और रेड पे। क्यों कलेक्ट हुए, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो एक तो रेड से ज़्यादा निकल रही थी, और जो ब्लू है वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी। मतलब ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट जहाँ पे गिरी थी, सुनना, ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था। और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी ज़्यादा क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। और उसी की वजह से ये सारे बैक्टीरिया वहीं पे जाके क्या हुए, कलेक्ट हुए, वहीं पे जाके ये कलेक्ट हुए। तो इससे अपने को ये चीज़ समझ में आती है, ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ की लाइट पे, बेटा लाइट पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ जाके एग्रीगेट हुए थे सर, एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट जहाँ पे ज़्यादा जा रही थी वहाँ पे ज़्यादा वो कलेक्ट हुए। क्यों, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा थी, वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था। दैट्स वाई ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम। अच्छा, जो TW एंजलमैन थे इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। अब एक चीज़ अपन और देखते हैं यहाँ पे, जो अपने पास में अगली जो साइंटिस्ट है सर, अगली जो साइंटिस्ट है वो है अपने पास में नील ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को बताया। CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है सर, C6H12O6 प्लस
H2O प्लस O2, बैलेंस किया इस रिएक्शन को। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ साथ जो नील थे, इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे बताई थी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसके लिए क्लोरोफिल, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है सर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है इसके लिए? ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? नेसेसरी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या ज़रूरी होता है? सनलाइट। हालांकि ये तो हमें पता ही है, बाकी के एक्सपेरिमेंट से भी अपन को पता चल गया। तो इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। और ये क्लोरोफिल होता कहाँ पे है? तो सर ये जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो ये थे कॉल वॉन नील। नील का एक्सपेरिमेंट माना जाता है, नील ने जो बैलेंस की थी इक्वेशन, ये माना जाता है कि नील का एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है। यानी नींव का पत्थर पूछा जाता है माइलस्टोन, माइलस्टोन, माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट। माइलस्टोन स्टेटमेंट किसकी है? तो सर नील साहब की स्टेटमेंट जो है वो माइलस्टोन स्टेटमेंट है। नील ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो है 6CO2 12H2O के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। ठीक है। तो ये थे नील साहब जिन्होंने अपनी बात बताई थी। अब इसके बाद में जो अपने पास में साइंटिस्ट हैं, जो अपने पास में साइंटिस्ट है वो कौन से हैं सर? वो इस बार जो अपने पास में साइंटिस्ट है वो है मेलविन, मेलविन कैल्विन, मेलविन कैल्विन और बेंसन, कैल्विन और बेंसन। अच्छा, कैल्विन और बेंसन की अगर मैं बात करूं, मेलविन कैल्विन और बेंसन की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि ये क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें CO2 का रिडक्शन होता है। क्या होता है? CO2 का रिडक्शन। तो मेलविन कैल्विन ने बताया था कि रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 क्या होगा सर? यहाँ पे अकर होगा। रिडक्शन ऑफ CO2 क्या होगा? अकर होगा। और डार्क रिएक्शन के अंदर साइक्लिक क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। इन्होंने बताया कि साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। इन्होंने ये बताया साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। और साइक्लिक इवेंट्स के अंदर यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या होते हैं बेटा जी? नेसेसरी होते हैं। एंजाइम्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो ये बात किसने बताई थी? ये कैल्विन बेंसन ने बताई थी। किसने बताई थी? कैल्विन बेंसन ने। ठीक है। तो अब मैं यूँ कहूँगा कि मेलविन कैल्विन और बेंसन को फोटोसिंथेसिस की जो बायोसिंथेटिक जो फेज़ है, बायोसिंथेटिक फेज़, बायोसिंथेटिक फेज़ या जो डार्क रिएक्शन है, या जो डार्क रिएक्शन है उसका क्रेडिट जाता है। किसको जाता है? कैल्विन और बेंसन को उस चीज़ का क्रेडिट जाता है। तो शुरुआत से अपन एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक अगर स्टार्ट से देखें, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट अपन ने लगभग कर लिए हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस सबसे पहले अपन ने किया था वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक पार्ट आप क्लोज कर दो, ओपन रखो, दूसरा कवर जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जो ओपन होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। नॉन ग्रीन एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ग्रीन एरिया फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बाद में KOH एक्सपेरिमेंट, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो लीफ का साइड इस बीकर के अंदर होगा, इस ट्यूब के अंदर होगा, ये साइड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, बाकी जो साइड होगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, माइस डाइड हो जाता है, कैंडल बुझ जाती है। मिंट प्लांट जैसे ही आता है माइस सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, एयर क्वालिटी को रिस्टोर करता है। इसके बाद में इंजन होज एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट नाइट टाइम में इंजन होज परफॉर्म करते हैं।
और इंजन होस्ट जब ये परफॉर्म करते हैं तो माइस नाइट टाइम में डाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और इन्होंने ये बताया था कि एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद में जो अपन ने स्लाइड देखी थी वो था TW एंजलमैन, जिसने क्या बताया था कि ब्लू और रेड वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। इसके बाद में जो लास्ट इससे जस्ट पहले था नील का एक्सपेरिमेंट, माइलस्टोन इन फोटोसिंथेसिस। इन्होंने रिएक्शन को बैलेंस किया और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की नेसेसरी को बताया। लास्ट में अपन ने देखा था मेल्विन कैल्विन और बेंसन का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डार्क रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 को बताया, साइक्लिक इवेंट्स बताए, बायोसिंथेटिक फेज को डिस्कवर किया। सो आज अपन ने सारे एक्सपेरिमेंट और इंट्रोडक्शन को देखा है। ओके, थैंक यू सो मच।